तो ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जो कि एक फैमिली में स्लेव होता है, मगर फिर वह कैसे पावरफुल बनता है अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेता है जिससे वह अपने चाहने वालों को आसानी से प्रोटेक्ट कर सके। कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किसी से कह रहा होता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे ऐसी जगह मिलूँगा, वो भी 5 साल होने को आ गए हैं जब मैं तुमसे लास्ट बार मिला था। तो वह सामने खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है, क्या इतनी जल्दी इतना समय गुजर चुका है? मैंने यह मैंने जब तुम्हें लास्ट बार देखा था तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो जुआन योग। हमें मालूम पड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जुआन योग है। वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकें। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल पहले प्लेस की तरह नहीं है। तो वह लड़का कहता है, हाँ तुमने सही कहा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को घुमाते हुए कह रहा होता है कि मुझे याद है कि मुझे किस तरीके से फैमिली हेड के द्वारा बहुत ज़्यादा डांटा जाता था, कभी कभार तो पीटा भी। मुझे अभी भी वह किक याद है जिसकी वजह से मैं कई सारी चीज़ें सीखा हूँ उस दिन। तो वह लड़का कहता है, क्या तुम इस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भुला पाए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे ये काइंड वर्ड उस दर्द को भुलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और दिखाया जाता है वह अपनी लचीली तलवार दोबारा से घुमाता है और वह दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि यह पहले से अलग है अब। और दिखाया जाता है उनके बीच की लड़ाई शुरू है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार जो कि लचीली होने की वजह से उस लड़के की तलवार के ऊपर लपेट लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें यह कैसा लगा? तभी वह लड़का कह रहा होता है कि तुमने अपने हिसाब की एक स्वॉर्ड स्टाइल को अपना लिया और एक लचीली तलवार जो तुम पे शूट करती है। तभी दिखाया जाता है वह अपनी टेक्निक यूज़ करता है और अपनी तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार से छुटा लेता है और फिर दोबारा से उनमें लड़ाई होने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, ये तो सीमा शॉर्ट टेक्निक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इस तरह की शॉर्टमैनशिप यूज़ कर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टेक्निक यूज़ करता है सोल सो बूम और कह रहा होता है कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए और मैं भी। उसकी टेक्निक की वजह से वहाँ पे लाल कलर की तितलियाँ उड़ने लग जाती हैं और कह रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, मैं भी तुम जैसे कोई फेस करना चाहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पता जाता है कि स्टोरी की शुरुआत होती है एक ही बहुत ही फेमस फैमिली से, क्यों कामसेओक फैमिली की ब्रांच कामसेओक सोल फैमिली से, क्योंकि उनके पास 6 शॉट ट्रायल की टेक्निक थी जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और यह बात मैंने एक विंटर के दिनों में सुनी थी। एक गरीब से कपल आई और कामसेओक सोल फैमिली के गेट पे एक बच्चे को छोड़ के चले गए और वह बच्चा एक नैनी के द्वारा उठा लिया गया, जिस वजह से वह इस फैमिली में एक सर्वेंट के रूप में बन के रह गया। और वह बच्चा मैं हूँ, जॉन योग। और इस हाउस होल्ड को मैं 10 सालों से सर्व करता हुआ आ रहा हूँ। और इन्होंने क्या यह बात नहीं कही थी कि एक गांव का कुत्ता भी 3 सालों में पोएट्री लिखना सीख जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे बड़ा हुआ तो मैंने यह चीज़ रियलाइज़ की कि पब्लिक का ओपिनियन इस हाउस के मास्टर की तरफ यह है कि वह बहुत ज़्यादा मूर्ख इंसान है। कामसेओक सोल के हाउस मास्टर सोल साड्योक, जो कि हर रोज़ सुबह सुबह अपनी एक सीक्रेट टेक्निक कामसेओक सोल फैमिली की प्रैक्टिस करती हैं और उनकी अपीयरेंस बिल्कुल एक वाइट क्रेन की नाचते हुए लगती है। इस वजह से इसका नाम वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप रख दिया गया। मगर इसे रोज़ देखने की वजह से मैं एक कमी बता सकता हूँ कि जो वाइट क्रेन शॉर्टमैनशिप है वह अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम करती है। वह किसी भी समय किसी भी पोस्चर को हटा के एक नया पोस्चर अपने डिफेंस में क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर भी जैसे ही वह अपना मास्टर 50 स्ट्रोक चलाते हैं तभी दिखाया जाता है जो फैमिली का हाउस हेड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे दोबारा से क्या करने आ गए? तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मास्टर की शॉर्टमैनशिप इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि मैं इसे देखने लग गया और इसे ही देखता रह गया। तो हाउस हेड कह रहे होते हैं कि तुम जैसा एक लोनली सर्वेंट इसे देख के क्या समझ सकता है? तो हमारा मेन कैरेक्टर हल्का सा हंसता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे कभी और बात करनी चाहिए। कुछ भी हो, जो कि हाउस हेड है वो इस टेक्निक पे कई सालों से रिसर्च करते हुए आ रहे हैं
मगर फिर भी मेरे जैसा लोनली सर्वेंट भी उसमें कमियां देख सकता है। तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो कह रहा होता है, तुम रास्कल उनको घूमना इस तरह से बंद करो और मेरे पास आओ यहाँ पे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए जाता है और कह रहा होता है, ग्रांडपा हुआंग तुम यहाँ पे हो। तो ग्रांड हुआंग कह रहे होते हैं कि अगर यह मुझे पता है कि यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मगर फिर भी एक सर्वेंट को इस तरह से घूमना ये अच्छा नहीं रहता है सर्वेंट के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इस चीज़ पे विश्वास करना कि वह एक टॉप नॉच के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो भी मुहिम में, यह बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं इनको एक मूर्ख इंसान मानता हूँ। जो मास्टर की जो फर्स्ट वाइफ थी जिनका नाम था मिंगा योंग, यह कहा जाता है कि वह उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे, मगर यह बात मैंने खाली स्टोरीज में सुनी है, फैमिली के मेंबर और सर्वेंट के द्वारा जो चलते हुए बात करते रहते हैं इनके बारे में। तो इस बारे उन स्टोरीज से मैं यह समझ सकता हूँ कि लेडी कितनी ज़्यादा ग्रेट थी, मगर फिर भी उन दोनों के डिसीजन एक जैसे नहीं होते थे, क्योंकि जो लेडी थी वह बहुत ज़्यादा समझदार होने की वजह से एक अच्छा डिसीजन लेती थी, मगर जो हाउस हेड थे उनकी इंटेलिजेंस की वजह से जेलस रहते थे। इस वजह से वह उनके विपक्ष में रहते थे हमेशा, क्योंकि लेडी मिन हमेशा ही एक अच्छा डिसीजन लेती थी, जिस वजह से जो सोल फैमिली थी वह उनको फॉलो करती थी और उन्हें रेस्पेक्ट भी। मगर वह इस बात से इतना ज़्यादा जेलस होते गए कि वह उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हाश हो गए और उनके बच्चों की तरफ भी, जिस वजह से जो लेडी मिन थी वो मर गई। कि ऐसा व्यक्ति जो इतनी ज़्यादा अच्छी वाइफ को खो दे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो यह मूर्खता नहीं तो क्या है। इसी वजह से मैं अपने मास्टर को मूर्ख इंसान मानता हूँ। और वह कहता है, चलो बैकग्राउंड की स्टोरी को छोड़ो, अब प्रेजेंट टाइम लाइन में आते हैं। और दिखाया जाता है एक स्ट्रीट का, एक गली का सीन। तभी दिखाया जाता है फर्स्ट यंग मास्टर को, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को दिख रही होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आज की हार्वेस्ट यह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से खींच लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, कौन है जिसने मुझे पीछे से खींचने की हिम्मत की। तभी वह देख के डर जाता है कि यह तो उसके यंग मास्टर हैं।